अब ऐसा लगता है कि महिला पहलवानों के लिए अति हो गई है, क्योंकि आज एक ऐसा फैसला साक्षी मलिक ने पूरी दुनिया के सामने रखा है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको जानने के बाद हमें शर्मसार हो जाना चाहिए सभी को। देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के राष्ट्रपति को भी, देश के सभी मंत्रियों को, देश की पूरी विपक्ष को भी, हमें भी एक नागरिक के तौर पर सबको, क्योंकि हमने एक ऐसा नया भारत खड़ा करके दे दिया इन्हें कि इनको जिस मेडल को हासिल करने पर फक्र था, उस मेडल को खुद से जुदा करना पड़ रहा है। ऐलान किया है साक्षी मलिक ने कि आज शाम को वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। क्या लिखा है साक्षी मलिक ने और क्यों, सुनिए। साक्षी मलिक ने कहा, 28 मई को जो हुआ वे आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहां तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वो पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे? क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे? कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वो पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना? ये सवाल आया कि किसे लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं? मन ने ना कहा, क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी, सिर्फ देखती रहीं, लेकिन कुछ भी बोला नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली। बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वो गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीवन का भी कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वो अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। तो देख लीजिए, नौबत यहां तक आ गई है कि जिस मेडल को हासिल करते हुए इन खिलाड़ियों के आंसू नहीं रुक रहे थे खुशी से, जिन मेडल को हासिल करते वक्त ये सबसे ज्यादा अपने देश से प्यार करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो चमक, वो देशभक्ति इनकी आंखों में बखूबी दिखाई दे रही थी। उस मेडल से अपने आप को दूर करना कितना बड़ा दर्द लेकर आएगा।
लेकिन जो सब हुआ, जो कुछ इन्होंने देखा और इनके साथ जिस तरह से देश की केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया, जिस तरह से संसद तक जाने को रोका गया, और उस बीच जहां ये शांतिपूर्ण तरीके से 1 महीने से ऊपर हो गया है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से उनका पूरा आशियाना ही उजाड़ दिया। जो छोटे मोटे गद्दे लेकर बेचारे बैठे थे, जहां पर भी सोते थे, मच्छरदानी लगाकर सोया करते थे जमीन पर, वो सब इन्होंने वहां से हटा दिया। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर इस मेडल को हम अपने साथ रखकर क्या ही करेंगे। इस मेडल को एक पवित्र जगह पर होना चाहिए। सोचने लगे कि वो पवित्र जगह क्या हो सकती है। पहले ख्याल आया कि देश की राष्ट्रपति हो सकती है, जो खुद एक महिला भी है। फिर मन ने ही ना कह दिया, क्योंकि वो भी तो इतनी इस पूरे दौरान चुप ही बैठी थी। और फिर ध्यान आया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, जो इस बीच लगातार मौन ही धारण करते रहे। ये दर्द से करहाती रही, इनके साथ ऐसा इंसल्टिंग बिहेवियर किया गया, इनको हिरासत में ले लिया गया, इनके ऊपर उल्टा एफआईआर कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि ये यौन उत्पीड़न करने वाले शख्स के खिलाफ तटस्थ खड़ी रही। तो इनसे आपने अपना नाता ही तोड़ लिया, इसलिए कि जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप इन्होंने लगाए वो खुद भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, बाहुबली है। उसको अपने आप से जुदा कर पाना बड़ा मुश्किल होगा इस पार्टी के लिए, क्योंकि वोट चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के वोट मांगने हैं, लेकिन एक उत्पीड़क के साथ खड़ा होना है। यह सवाल के साथ साक्षी मलिक ने आज अपना एक पोस्ट किया है, जिसको देखने के बाद देश के हर नागरिक को शर्म से डूब जाना चाहिए कि हमारे देश को और इस नए भारत को, जिसको अब नए भारत बोल रहे हैं, उसको कैसा बना दिया है। और हम सब ने ऐसा नया भारत बनाने में मदद की है, इसलिए अपने आप को इससे दूर मत रखिएगा, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिसमें आप भी शामिल हैं। ये नया भारत जैसा हमने बना दिया है, हमने इसे बनने दिया है, इसलिए हम सबको शर्मसार होना चाहिए। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है कि इस मेडल को इस तरह से प्रवाहित मत कीजिए। ये मेडल आपने देश के लिए जीता था, और ऐसा करके आप ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी या फिर यही सब लोग, और खास तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ही देश है। ये लोग देश नहीं है, ये लोग बिल्कुल भी देश नहीं है। और ये लगातार भले ही ये साबित करने की कोशिश क्यों ना करते रहें, इनको देश मानना बंद कीजिए। ये मेडल आपने हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, हम जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं, हम लोगों की खुशी के लिए हासिल किए थे अपनी मेहनत से। इसे ऐसे जाया मत होने दीजिए।